Question number 16. Draw the Venn diagrams for the sets in questions 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. सवाल दिया है सर ए सेट में लिखा हुआ है क्या? अच्छा, ये अगला सवाल हो जाएगा ना। सीधी सादी सी बात उसने जो बोली है वो ये बोली है कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपने क्या ड्रॉ करनी है। अभी हम समझेंगे कि वेन डायग्राम्स क्या है। कुछ तो मैंने पहले आपको बनवाई भी थी। आज की क्लास में टोटली हमारी वर्किंग होगी वेन डायग्राम्स पे। सही है, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, लेकिन हमारे पास पेपर में इस तरीके से नहीं पूछता है कि वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, सही है। फॉर द सेट्स इन क्वेश्चन, किन सेट्स के लिए उन सवाल, अच्छा कौन से सेट की वेन डायग्राम्स बनानी है। याद रहे वेन डायग्राम किसकी होती है दोस्तों? सेट की होती है। किस तरीके से उसको शो करते हैं तो अब इसको देखेंगे। कौन से सेट्स के लिए? उन सवालों के सेट के लिए जो सवाल किस में। सही है, यानी अब हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस पे जाना पड़ेगा सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि सवाल में उसने हमें दी है। सवाल में दोस्तों उसने कहा है ax by x is positive even integer less than 10। ठीक है, फिर कह रहा है और एक डी का सेट दिया है दोस्तों। डी के सेट में कह रहा है x/x is positive or integer less than 10। फिर दोस्तों आगे कह रहा है यूनिवर्सल सेट वाला है ये इक्वल्स टू x/x is positive integers, x/x is positive integers less than 10। ये इंफॉर्मेशन हमें सवाल में दी है। तो वैसे तो हमें सिर्फ क्या बनानी है? वेन डायग्राम। लेकिन इन सवालों में मैं पहले आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। शुरू के 1-2 सवाल मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा और साथ में वेन डायग्राम भी बनाऊंगा। उसके बाद जब हम सवालात करेंगे तो हम सिर्फ वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसने पेपर में सिर्फ अगर इस तरीके से सवाल में सिर्फ क्या कह रहे, सिर्फ क्या बना के, पूरा सॉल्व नहीं करना। पूरा सॉल्व इससे पिछले सवाल में कर लिया, लेकिन पिछला सवाल हमने बहुत पहले किया था, आपको टीचर ने करवाया था, तो फिर वो माइंड में नहीं होगा। तो वेन डायग्राम को अगर अच्छे से समझना है तो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे हम अगर स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है किसकी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करना है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को नहीं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को किसको रिप्रेजेंट करना है? ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप देखें यू कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा होता है ये सेट होता है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के दो बुनियादी तरीके, एक था सेट रोटेशन और एक था बिल्डर फॉर्म। तो जब x/x की फॉर्म में, y/y की फॉर्म में, किसी भी अल्फाबेट स्लैश अल्फाबेट की फॉर्म में अगर कोई सेट दिया हुआ होता है तो ये कौन सी फॉर्म होती है? बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला काम आप अपनी आसानी के लिए ये कर लिया करें कि इसको बिल्डर फॉर्म से सिंबल फॉर्म में यानी सेट रोटेशन में लिख दिया करें।
ये लिखने का तरीका क्या है, तो उसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे कह रहा है x/x, x का मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, लेकिन वो नंबर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव के साथ कैसे होंगे, इवन भी होंगे। और मैं क्या सर, सबसे पहले बताओ इंटीजर का सेट हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था सेट से शो करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, 0 होता है, +-1 होता है, इस तरीके से चलते रहते हैं ना। ये किसका सेट है, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, सही है। इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि 0, 2, 4, 6, 8 ये कैसे नंबर है, कैसे नंबर है सर, इवन नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 ये कैसे नंबर है, मैंने आपको इवन नंबर की भी अलग से डेफिनेशन बताई थी और ऑड नंबर की भी, याद है। तो ये 0, 2, 4, 6, 8 ये कैसे नंबर है, और 1, 3, 5, 7, 9 ऑड, ये इवन है या ऑड है। और इनमें 0 के अलावा ये सारे नंबर जो लिखे हुए सारे कैसे नंबर है, प्लस के, कैसे नंबर है, 0 ना प्लस का होता है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था, याद है, मैंने एक अलग से लिस्ट लिखवाई थी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, देखो यहाँ पर काम आ जाएगी, 0 ना प्लस का है ना, ये भी ध्यान में रखना है। खैर इधर इसने कहा है एक सेट है जिसमें कैसे नंबर है, पॉजिटिव भी है और इवन वाले इंटीजर है, लेकिन 10 से क्या है, छोटे हैं, तो 10 से छोटे होने चाहिए, 10 से प्लस के भी होने चाहिए, और तो ये पूरा इंटीजर्स का सेट है, इसमें 10 से छोटा 9 होता है, लेकिन 9 इवन नहीं है, ऑड है, हमें इवन चाहिए, तो 9 के बाद 8 से पहले 7 आता है, लेकिन 7 इवन नहीं है, ऑड है, हमें तो इवन चाहिए, तो 6, 4, 2 और फिर 0। लेकिन इसने बोला कि इवन तो हो और साथ में कैसे हो, पॉजिटिव भी हो, इवन भी हो, और तो 0 तो ना प्लस का होता है ना भाई, 0 को पॉजिटिव भी होना चाहिए और इवन भी। 0 इवन होता है जी सर, इवन है तो लिख रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये 0 तो पॉजिटिव नहीं है, तो 0 को हटा दिया, तो सिर्फ कौन से नंबर आएंगे बताओ भाई, समझ में आ गई बात, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बी सेट की अगर हम बात करें तो बी में ऑड इंटीजर आएंगे 10 से छोटे, 10 से छोटे ऑड इंटीजर कौन से बने, सही है ना, ठीक है, ये प्लस के भी हैं और ऑड भी हैं। फिर एक यूनिवर्सल सेट है, दूसरे यूनिवर्सल सेट है, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और 10 से छोटे, तो पॉजिटिव भी हो और 10 से छोटे भी हो, तो 0 प्लस का है नहीं है ना सर, तो मैं यू को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो 0 नहीं आएगा। उसके बाद 1 है इसमें प्लस का, माइनस का भी है, लेकिन उसने बोला सिर्फ कैसे ले रहे हैं, सिर्फ 1 लेंगे, और 10 भी ले लें, उसने बोला नहीं सर 10 से क्या होने चाहिए, छोटे। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो एक और टेक्निकल बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 2 बातें और बताऊंगा, उन पर जरा गौर करना है। वो ये है कि यूनिवर्सल सेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है सर जिसके अंदर बाकी सेट्स की इंफॉर्मेशन का होना क्या है, जरूरी है, नहीं तो वो यूनिवर्सल सेट। अब देखो आपने देखना है ए और बी में जो है क्या वो यूनिवर्सल में है, 2, 4, 6, 8 है, यहाँ पर भी 1, 3, 5, 7 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी, ठीक है, तो ये कौन सा सेट है। अच्छा, इसमें इससे ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है सिर्फ ये हो, इससे ज्यादा चीजें भी, लेकिन अब हम अपनी मर्जी से ज्यादा चीजें नहीं रख सकते इसमें, वजह क्योंकि उसने बोला है कि यूनिवर्सल सेट तो 10 से क्या होना चाहिए। अगर वो हमें यूनिवर्सल सेट नहीं देता तो हमारी मर्जी, हम इसके अंदर और नंबर भी क्या कर सकते थे, अगर वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सल की नहीं देता है। बड़ी टेक्निकल बात है ये, सही है। चले अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चाहिए। तो ए सेट हमें पता है, बी कॉम्प्लीमेंट पता है, नहीं पता है, बी पता है, क्या नहीं पता है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। लफ्ज कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस, ठीक है। तो यूनिवर्सल माइनस किस में से, तो ये कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर है, बी पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ कॉम्प्लीमेंट दिखे आपने क्या सोचना है, यूनिवर्सल माइनस यानी क्यू माइनस। अब ये किसके ऊपर है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मालूम है हमें,
क्या लिखा हुआ है इसमें 3 4 5 6 7 8 9 माइनस फिर कौन सा सेट आएगा बी का। बी के सेट में क्या है दोस्तों 1 3 5 7 9। ठीक है, माइनस में क्या करते हैं जी, जो एक जैसा हो उसको काट देते हैं। दो सेट में अगर बीच में माइनस का ऑपरेशन करना है तो एक जैसा उसको काट दें। तो एक जैसा क्या क्या है सर 1 3। उसके बाद वो चीज लिखते हैं जो भी इसमें बचे। हो सकता है दूसरे सेट में यहाँ पर 20 भी लिखा होता, हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर 20 बचता तो यहाँ पर 20 नहीं लिखते, माइनस में सिर्फ वो चीज लिखते हैं जो कि क्या क्या बचा है यहाँ पर 2 4 6 8। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन इसको जरा अलग तरीके से सोचना है। जैसे मैं आपको सोचने का कह रहा हूँ, इस सोच को फॉलो करें, हमारा अगला सफर इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। कैसे सोचना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सर होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस, और बी के ऊपर है तो क्या आ जाएगा बी, यानी यूनिवर्सल में से कैसी चीज निकालनी है बी जैसी चीज। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से एक ही चीजें निकाल दो। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से छोटे बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से छोटे बी की वैल्यू निकाल दो। हाथी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से हाथी की वैल्यू। ये दिमाग में सोचना है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट जैसी चीज आए तो हम सोचेंगे सर कि अब वो चीजें लिखनी होंगी जो कि यूनिवर्सल में से माइनस होके बचेंगी। जब कॉम्प्लीमेंट की चीज आए तो क्या सोचेंगे, दिमाग में क्या सोचेंगे, अब वो चीज बचेगी जो कि यूनिवर्सल में से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब भी कॉम्प्लीमेंट का वर्ड आए क्या सोचेंगे, तो अब वो चीजें बचेंगी जो कि यूनिवर्सल में से कट जाएगी। सही है, ठीक है। अगर आपको कहता है z का कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो दिमाग में कैसे सोचेंगे पता है, हम दिमाग में सोचेंगे कि सर एक होगा यूनिवर्सल सेट जो कि होगा सबसे बड़ा सेट, और एक होगा z का सेट जो कि यूनिवर्सल से क्या होगा छोटा। तो यूनिवर्सल में से हमें क्या करना पड़ेगा, z को क्या करना पड़ेगा माइनस, किसके कॉम्प्लीमेंट के लिए, z के कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो अब सिर्फ वो चीजें बचेंगी जो कि u में तो हैं लेकिन z में, क्योंकि यूनिवर्सल में सारी चीजें जो z की होंगी वो क्या हो जाएगी। ये दिमाग में सोचिए बात, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट की। तो हमने कहा हमें वैल्यू चाहिए सर a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट की। तो दोस्तों क्या a की वैल्यू आपको पता है, a सेट क्या है 2 4 यूनियन b कॉम्प्लीमेंट पता है क्या है 2 4 6 8। यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, यूनियन का मतलब होता है मिला दीजिए। तो इन दोनों सेट को तरतीब से मिला दीजिए, तो इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा सर, और कौन है 4 है, और क्या है 6 है, और ये वैल्यू किसकी आ रही है। हकीकतन बात करें तो ये काम उसने आपसे पूछा ही नहीं है, उसने तो बोला क्या बना के दो वेन डायग्राम, लेकिन मैंने कहा था ये पहला सवाल है इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद में इसकी वेन डायग्राम अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ये नोट करें जल्दी जल्दी अपने पास। सबसे पहला काम होता है वेन डायग्राम के लिए दोस्तों, आप बनाए एक रेक्टेंगल बना लें। क्या बना लें, एक रेक्टेंगल बना लें, 4 कोने वाली एक ये शेप मैंने बना ली, ठीक है सही है। ये जो रेक्टेंगल है ये असल में शो करता है कौन से सेट को, यूनिवर्सल सेट को। समझे, यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरी दुनिया, सब कुछ है उसके अंदर। तो इस पूरे डब्बे के अंदर इसका मतलब ए भी होगा, बी भी होगा और यू भी होगा, ठीक है। यू वाजे तौर पे ए से भी बड़ा होता है और बी से भी क्या होता है, तभी तो कौन सा सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये ध्यान में रखा आपने, ठीक है। अब ये देखो ए और बी की चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं या बिल्कुल अलग है, या कुछ एक जैसा कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। ए और बी की वैल्यू क्या है, तो आप अंदर 2 सर्कल बना दो, इधर 2 सर्कल बनाते इस तरीके से कि दोनों सर्कल आपस में मिले नहीं। वजह क्योंकि ए और बी में एक जैसा कुछ भी, हमने इस सर्कल को नाम दे दिया ए, इसको क्या नाम दे दिया, अलग अलग क्यों इनको बनाया मैंने, क्योंकि ए और बी में एक जैसा कुछ भी कॉमन हो तो फिर क्या होगा, तो मैं भी बता दूंगा अगले सवाल में।
फिलहाल तो हमने कहा सिर्फ ए में क्या लिखा है 6 8, बी में क्या लिखा है 3 3 5 7 9, ठीक है सही है। अब यूनिवर्सल में देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जस्ट इमेजिन अगर यूनिवर्सल के सेट में लिखा होता 10 और 11, क्या लिखा हुआ होता? अब बताओ 10 ए में लिखूं कि बी में लिखूं, 11 ए में लिखूं कि बी में लिखूं? तो सर ए में ना 10 है ना ए में 11 है ना बी में 10 है, तो इन दोनों डब्बों में 10 और 11 नहीं आएगा। तो 10 और 11 है तो यूनिवर्सल का हिस्सा, लेकिन इनका हिस्सा नहीं है, तो इनसे क्या आएगा बाहर? तो बाहर करके हम लिख देते क्या 10 और, लेकिन फिलहाल तो ऐसा 10 और 11 तो सर यूनिवर्सल के अंदर हमारे पास नहीं। समझ में आ रही बात? अब हमें क्या लेना है जी, हमें किसके बारे में बताना है? 2 4 6 8 के बारे में, किसके बारे में बताना है? हमें किसको शो करने के लिए बताएं? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, किसकी मदद से? वेन डायग्राम। ये तो हम बना रहे हैं, ये क्या है? वेन डायग्राम, जिसमें एक रेक्टेंगल हो और सर्कल हो, उसे कहते हैं वेन डायग्राम। रेक्टेंगल से शो किया हो यूनिवर्सल सेट को, और जो बाकी के सेट से उनको शो किया हो किसकी मदद से? सर्कल की मदद से। तो कौन सी डायग्राम? वेन डायग्राम, ठीक है। अब हमने शो किसको करना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, जिसको आप शो करना चाह रहे हो, जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, किससे शो करना चाह रहे हो? वेन डायग्राम से। उसको आप कर दोगे शेड। क्या कर दोगे? शेड कैसे करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे ये एक शक्ल है, मैं आपको कहता हूँ इसमें शेड करो, तो आप यूं करके इसमें क्या कर दोगे? इसको कहते हैं शेडिंग करना। क्या करना? तो इसके अंदर शेड करेंगे सिर्फ किस जगह को? सिर्फ उस जगह को जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। बड़ी टेक्निकल बात, शेडिंग सिर्फ किसको करते हैं? जिस बारे में हमसे, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? जो कि क्या है, तो किसको शेडिंग करेंगे? ये जिसको आपने शेड किया है 2 4 6 8, ये असल में शो कर रहा है किसको? शो करता है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आती बात? हमें क्यों आसानी हुई? क्योंकि हमने पहले ये निकाल लिया, फिर हमने ये बना लिया। अब आगे के सवालों में हम कोशिश करेंगे। उसने ये वाला काम हमें करने को कहा, उसने बोला डायरेक्ट क्या बनाओ? वेन डायग्राम। तो उसमें फिर दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा, तो आओ जरा चलाते हैं। सबसे पहले एक बात आपने ध्यान में रखनी है, 9वें के बाद जो अगला सवाल हमें करना है वो कौन सा सवाल है? 10वां, जिसमें हमने शो करना है 10 में हमने शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को। इसको शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को शो करना है, और इसकी क्या बनानी है? वेन डायग्राम। तो एक बात ध्यान में रख लो, जो कि हमें भी दिख रही है और सबको दिख रही है सर, कि ए और बी तो यही है ना। ए और बी तो भाई रेक्टेंगल बनेगा, सबसे पहले रेक्टेंगल शो करेगा कौन से सेट को? और ए और बी एक जैसे कि अलग अलग है? अलग अलग है, तो अलग अलग अंडे भी बना दिए बिल्कुल वैसे ही, सही है। या तो इसको नाम दे दिया ए और इसको क्या नाम दे दिया? तो अब जरा दिमाग से सोचना है। अब मेरी बात पे करो जरा फोकस। हमें शो करना है किसको? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को। तो सबसे पहले हम सोचेंगे किसके लिए? ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए। क्या हो जाएगा? यानी यूनिवर्सल में से किसकी वैल्यू निकाल दो? यानी यूनिवर्सल में से ए की वैल्यू निकाल दो। तो यूनिवर्सल क्या है सर? 1 से लेकर 9 तक किसकी वैल्यू निकाल दो? ए की। तो 2 4 6 8 इसमें से क्या कर देंगे? बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा 1 3 5 7 9 बचेगा। किसका जवाब आया ये 1 3 5 7 9? ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या है? 1 3 5 7 9, जो कि किसमें लिख रहा है? बी में। तो हमने सोच लिया कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट असल में किसकी तरह है? बी की तरह है। दोबारा एक सेट पता है 2 4 6 8। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दिमाग में? ए कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस किसको माइनस करेंगे? ए को। यानी यू में से किसको निकाल देंगे? ए को। तो ये क्या लिखा होगा? यू। इसमें से निकालेंगे किसको? ए को। यानी 2 4 6 8 इसमें से क्या हो जाएगा? 2 निकल गया, 4 निकल गया, 6 भी निकल गया, 8 भी बाकी बचा
ठीक है। अब ये जो 13579 है ये असल में जवाब है किसका? ए कॉम्प्लीमेंट का। किसका जवाब है? और 13579 वैसे जवाब किसका है? बी का। तो हमने कहा ए कॉम्प्लीमेंट दिखने में किसकी तरह, तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी। अब बी इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो सेम हो वो लिखो। इंटरसेक्शन का मतलब, तो इधर भी बी है इधर भी बी है, इन दोनों में एक जैसा क्या है सर? ये बी है तो ये बी है, तो दोनों पे दोनों ही क्या हुआ? एक जैसे हुए। एक जुड़वा इधर खड़ा किया, एक जुड़वा, एक बंदा इधर खड़ा किया, एक इधर। दोनों दिखने में बिल्कुल अगर एक जैसे हो, दोनों दिखने में क्या हो? बिल्कुल एक जैसे हो, तो इसका मतलब हमने उनका क्या लेना है सर? अगर इंटरसेक्शन लें हम, ये बंदा और ये बंदा दिखने में क्या है, और हमने क्या लेना हो? इंटरसेक्शन लेना हो। तो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे इनका, इंटरसेक्शन का मतलब वो चीज लिखो जो दोनों में एक जैसी। जब आप खुद कह रहे हो दोनों जुड़वा है, तो दोनों में सारी की सारी चीजें क्या हुई? एक जैसी हुई। तो जवाब भी क्या आएगा? 1357, यानी क्या जवाब आएगा? 1357, यानी ये जो पूरी चीज है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका जवाब क्या बनेगा? बी। क्या बनेगा? तो किसको शेड करेंगे? तो ये जो शेडिंग आपने अभी की है सिर्फ बी की, तो ये किसको शो कर रहा है बताओ भाई? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? हाँ। अगली जो हमने वेन डायग्राम बनानी दोस्तों, वो है ए कॉम्प्लीमेंट, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। सही है। साइड पे मैं ए और बी की वैल्यू लिख देता हूँ, मैंने गलती से मिटा दी है। ए और बी की वैल्यू दोबारा लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी? 2 और बी की वैल्यू 579, यूनिवर्सल की वैल्यू 689। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, और इसको शो करना है किसकी मदद से? वेन डायग्राम की मदद से शो करना है। तो वेन डायग्राम की मदद से शो करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या बना ले सर? रेक्टेंगल बना ले। रेक्टेंगल शो करता है कौन से सेट को? यूनिवर्सल सेट को शो करता है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से सेट आएंगे? ए भी आएगा, और एक बॉक्स, एक सर्कल ए का आएगा और एक सर्कल। जो सोचने की बात है वो ये है, क्या ए और बी सेट एक जैसे हैं कि अलग अलग है? ए और बी सेट दिखने में क्या है? यहाँ पर हमने ए सेट अलग बनाया और बी सेट, ये ए सेट आ गया और ये बी सेट आ गया। सही है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग से सोच के बताओ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यू में से कैसी चीज निकाल दो? ए जैसी। तो दिमाग से सोचो, ये पूरा कौन सा सेट? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से क्या करो? ए निकाल दो। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? तो बाकी पूरी ये वाली जगह बच गई। अब ये जो पूरा जवाब है ये किसका जवाब है? ए कॉम्प्लीमेंट का। इसका जवाब है, और इस केस में आप बी भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो भाई? बी भी कह सकते हो, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं। बीच में तो कुछ भी, समझ में आ रही है बात? जैसे उसने सेट दिए हैं उसमें सारी चीजें ए और बी में ही है। यूनिवर्सल भी किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ए और बी में ना हो और यूनिवर्सल में हो। समझ में आ रही बात? यहाँ पे सिंपल यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए वाला हिस्सा हटा दो, बाकी सारी जगह ले लो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए वाला हिस्सा हटा दो, बाकी सारी जगह ले लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा सारी जगह। दिमाग में क्या सोचा? दिमाग में सोचा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ये देखो मैं अगर यहाँ पे आपको शो करवाऊं, ये सारी जगह जो आ रही है इसमें ए नहीं है ना, सिर्फ किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बी का और यू का हिस्सा है ना। तो ये जो जवाब है ये किसका है? कॉम्प्लीमेंट का जवाब है। क्यों? क्योंकि यू में से क्या हो गया? माइनस हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब, तो यू में से किसको निकाल दो? जब बी निकल गया तो सिर्फ क्या बचा? तो ये सारा हिस्सा किसका है? ए का। ठीक है।
और ये किसका जवाब है? बी कॉम्प्लीमेंट का ना। कैसे बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब है? क्योंकि यूनिवर्सल में से क्या निकाल दिया है? बी निकाल दिया, तो क्या बचा? तो ये सारा हिस्सा किसका? ये सारा हिस्सा किसका? मैं आपको कहता हूँ इन दोनों का क्या लो, बताओ इन दोनों में एक जैसा कुछ है? इसमें सिर्फ ए है और इसमें सिर्फ बी है। तो ए और बी दोनों में एक जैसा कुछ है? हमारे दिए गए सवाल में ए और बी में एक जैसा कुछ भी, तो इसका जो जवाब आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा। इसका जवाब क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो जब कुछ भी नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं को कौन सा सेट कहते हैं? नल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शो कर रहा है कैसे सेट को? नल सेट को, यानी कि में से कुछ भी एक जैसा नहीं आएगा। शो कर रहा है कैसे सेट को। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर शेडिंग कर लें? भाई तो कुछ भी एक जैसा नहीं है तो शेडिंग कर सकते हैं। ये कौन सा सेट है सर? नल सेट। समझ में आ रही बात? आप चाहो तो वैल्यू भी निकालोगे अगर इसकी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, अगर इस केस में वैल्यू निकालोगे तो जवाब कौन सा सेट आएगा भाई? नल सेट आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर हम देखते हैं तो उसमें कह रहा है वेन डायग्राम बनाओ ए डेल्टा बी। इसकी वेन डायग्राम बनानी है सर। ये जो फाइल नल शो कर रहा है, बताओ ये किसको शो कर रहा है भाई? इसको शो कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अब हमें वेन डायग्राम बनानी है किसकी? ये डेल्टा बी। ये है कौन सा सेट? ए का सेट। ये है कौन सा सेट? ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल। अलग अलग क्यों बनाए? क्योंकि ए और बी की सारी चीजें अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। ए डेल्टा बी में ध्यान में रखना है, ए डेल्टा बी काम करता है माइनस की तरह। किसकी तरह काम करता है? अलबत्ता माइनस में हम वो चीज लिखते हैं जो सिर्फ डेल्टा में दोनों सेट की बची हुई चीजें लिखते हैं। सिर्फ दूसरे की नहीं बल्कि पहले और दूसरे दोनों की मिला के जो बच जाता है वो लिखते हैं ए डेल्टा बी में। तो अगर मैं कहूँ आपसे ए डेल्टा बी की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो? ठीक है, तो अगर हम ए डेल्टा बी की वैल्यू निकालें तो जो एक जैसा होगा उसको काटना पड़ेगा। वजह डेल्टा किसकी तरह काम करता है? एक जैसा ए और बी में कुछ है, एक जैसा इनमें कुछ भी, तो कुछ भी नहीं कटेगा। तो फिर उसके बाद कौन सी चीज लिखते हैं? वो चीज लिखते हैं जो कि दोनों में बच जाती है। तो इन दोनों को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इन दोनों को लिखेंगे। तो इन दोनों को जब लिखेंगे तो क्या क्या होगा? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि असल में कौन सा सेट है? असल में कौन सा सेट है? यानी सर पूरी जगह कवर, इस पूरे ए डेल्टा बी का जो जवाब आएगा वो कौन सा सेट आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। तो किसकी जगह कवर करेंगे? पूरे की ना, क्योंकि ये पूरा कौन सा सेट है भाई? ये पूरा कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट है ना। इसकी पूरी जगह को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर शेड कर दिया। अगला सवाल इसकी वेन डायग्राम बनानी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोबारा ए सेट और बी सेट ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा सेट है जी? यूनिवर्सल सेट है। इसमें क्या क्या है? सब कुछ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप सोचो, आपको ए पता है? पता है। क्या बी कॉम्प्लीमेंट पता है? तो सर बी कॉम्प्लीमेंट नहीं पता। बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या सोच सकते हैं? बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोच सकते हैं यू में से बी निकाल दो, यानी बी के अलावा यू की सारी चीजें। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के अलावा यू की सारी चीजें। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के अलावा। तो ये बी के अलावा ये सारी जगह किसकी है? यू की। ये सारी जगह किसकी है? ये जवाब है किसका? बी कॉम्प्लीमेंट का। किसका जवाब है? यदि बी कॉम्प्लीमेंट किसकी तरह है दिखने में? तो हमने सोचा बी कॉम्प्लीमेंट किसकी तरह दिखने में? ए में से ए निकाल दो। तो सर जब दो सेट को माइनस करेंगे और दोनों में चीजें क्या हो? एक जैसी हो, तो सारी चीजें कट देंगी। तो पहले सेट में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो कौन सा सेट आएगा जवाब इसका? नल सेट आएगा। तो किसको शेड करूं बताओ? किसी को शेड नहीं करना पड़ेगा ना।
किसी को शेड नहीं करेंगे, नल में किसी को शेड नहीं करते, तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब ए है। ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। आगे बेटा, मैं क्या बता भाई, पूरा समझाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। आज शाबाश, ट्राई करिए, वेरी नाइस, शाबाश। जो समझ में आए ना वो लिखो। इससे तो रात का भी नंबर लग सकता है नहीं में। आपको बताते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, पहले ए कॉम्प्लीमेंट सोचेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे सोचें, ए माइनस ए ना, यानी ए के अलावा सारी चीजें, तो क्या आ जाएगा उसमें दोस्त बताए मुझे, डी की वैल्यू आ जाएंगी। अगर हम सोचेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, अगर हम सोचेंगे तो ए के अलावा सारी चीजें, तो ए को अगर हटा दें तो क्या बचा, बी। तो इसके नीचे लिखोगे इसका मतलब क्या है, शाबाश, वेरी नाइस। अब बताओ आगे दिमाग से, बी डेल्टा बी का मतलब एक जैसी चीजें, वो डेल्टा काम करता है किसकी तरह, तो जब एक जैसी चीजें होंगी तो माइनस हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो दोनों में क्या बचेगा, जब पूरा ही कट जाएगा तो दोनों में कुछ भी नहीं बचेगा, तो कौन सा सेट आएगा, नल सेट आएगा, खाली कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो जब कुछ भी नहीं आएगा तो किसको शेड करें, किसी चीज को शेड नहीं करें सर। तो ये किसको शो कर रहा है बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी को, नल सेट को, शाबाश, वेरी नाइस। हाँ जी, नोट किया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, सवाल बच्चे तेज हो चुके, फिर इसके बाद एक आधा सवाल में खुद से अलग से बना के चाहिए, ठीक है, उसको भी ट्राई करें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और फिर होल कॉम्प्लीमेंट, इसको शो करना है सर। तो सबसे पहले सोचें, ए सेट आ गया, बी सेट आ गया, याद रखिए बार बार मैं अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों सेट में एक जैसा कुछ भी, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो किसके लिए, दिमाग में सोचो किसके लिए, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के अलावा सारी जगह, कौन होगा उसमें, बी होगा, उसमें कौन होगा, तो इसका मतलब सोचा क्या, बी इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब वो चीज जो दोनों में एक जैसी हो, तो बी और बी दोनों में एक जैसा क्या होगा, बी। यानी इस पूरे का जवाब भी क्या आया, बी। इस पूरे का जवाब क्या आया, वो तेज कर दिया, थोड़ा स्लो करूं, चलिए बाद। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, यानी यू में से कैसी चीज निकाल दो, ए जैसी, तो ये पूरा क्या है, यू में से किसको निकाल दो, तो क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसका जवाब, सही है। फिर बी का इंटरसेक्शन लेना है किससे, यानी बी और बी में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो चीज लिखो जो एक जैसी, तो बी और बी में एक जैसा क्या होगा, दोनों ही बी है तो दोनों ही एक जैसे है ना, तो दोनों जब एक जैसे है तो क्या जवाब आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो इस पूरे का जवाब क्या आया, बी। अब इसका क्या लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से बी जैसी चीज, तो यानी बी जैसी चीज अगर निकाल दे तो क्या बचा, क्या बच गया सर, इसको शो कर रहा है दोस्तों, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, मेरे को अपने पास। अब मैं आपको जैसे सवाल ले रहा हूँ, उस सवाल को सोचते हुए हमें वेन डायग्राम बनानी है। कुछ भी नंबर नहीं दे रहा हूं मैं आपको, तो नंबर दे रहा कैसे बनाएंगे, तो आप सोचते हैं। हमने कहा सर फर्ज करें, वी हैव टू सेट्स, हमारे पास कितने सेट हैं, दो सेट, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, सच दैट A is proper
सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का क्या है भाई, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड यूनिवर्सल सेट एंड, चलो बहुत अच्छी बात, एंड ए यूनियन बी, ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल। ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू यूनिवर्सल। अभी बता रहा हूँ, जैसे टॉपिक आया तो ध्यान में आ गया, तो मैंने कहा आपके लिए ख्याल मोहब्बत वाला सवाल बनाऊं, फिर आपको बताऊं दोबारा। कोई सेट का नंबर मैंने दिया, दो सेट है, सच सेट का मतलब नाम क्या है उनके, सच सेट का मतलब इस तरीके से कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, और ए यूनियन बी का जवाब यूनिवर्सल के बराबर आ रहा। ड्रॉ Venn diagrams of एक करके A complement, B complement, A union B, A intersection B, चाहिए A minus B, B minus A, A union B whole complement, A intersection B whole complement। चलो ये सवाल हम देखते हैं। सर क्या बनानी है, सर हमें वेन डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम। तो एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, जब भी आपके पास टास्क है वेन डायग्राम का, जब भी हमारे पास टास्क है जिसका सर वेन डायग्राम बनाने का टास्क आए, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप शो करोगे कौन से सेट को, यूनिवर्सल सेट को। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कौन से सेट को, ये हम शो कर रहे हैं कौन से सेट को, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को किससे शो करते हैं, रेक्टेंगल से। किससे शो करते हैं, हमने कहा ये हमने बना लिया भाई कौन से सेट, ये पूरा शो कर रहे हैं कौन से सेट को। पहले हम फिगर बना रहे हैं पहली चीज की, यानी किसकी फिगर बनानी है, ए कॉम्प्लीमेंट। एक और जो बात सोचने की है कि ए और बी इस तरीके से है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी से क्या होगा, छोटा। भाई जब यूं लिखा है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये टॉपिक में ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, तो जहन में है ना। कल भी मैंने क्लास ली थी, उसमें बताया था कि ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए वाज़ेह तौर पे छोटा होगा और बी क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे कोई भी चीज सोच सकते हो, ए की जगह कोई भी चीज सोच सकते हो, लेकिन बी में भी वो चीज का होना क्या है, सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि बी में ए की चीजें भी होंगी और साथ ही ए से कुछ ना कुछ क्या होगा ज्यादा। वजह कि ए प्रॉपर सबसेट है तो ए छोटा हुआ, ए क्या हुआ, तो बी क्या होगा, बड़ा। यानी सर फर्ज करें अगर ए को हम सोच लें 1 और 2, तो बी में 1 और 2 तो होगा ही होगा, साथ में कुछ भी लिख सकते हो आप। आपने लिख दिया 7 8, तो वाज़ेह तौर पे दिख रहा है कि सर ए का सेट छोटा सेट है और बी का सेट। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, हमने एक अंडा बनाया, ठीक है। अब ऐसे अलग अलग अंडे नहीं बनेंगे। अब ऐसा होगा सर, मैं आपसे ये कहूँ कि जो 1 और 2 लिखा हुआ है असल में कौन सा सेट है, यानी बी के सेट के अंदर ए का सेट ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। बी के सेट के अंदर ऑलरेडी क्या है, तो अगर ये बी का सेट है तो इसी के अंदर कौन सा सेट है, सेट है सर, तो इसी के अंदर कौन सा सेट है। अब ए में क्या क्या है, 1 और 2, ये सिर्फ ए में है या बी में भी है, ये ए में भी है। और क्या बी में ऐसा कुछ है जो ए में नहीं, 7 8, तो यहाँ पर ये वो जगह है जो किसकी है, बी की तो है, किसकी है, बी की तो है, मतलब किसकी नहीं है, ए की नहीं है। ये पूरी जगह बी की तो है, ए की नहीं। तो ये किसका जवाब आ गया जी, ए कॉम्प्लीमेंट का। किसका जवाब चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब चाहिए। निकाल दो फिर बी कॉम्प्लीमेंट, क्या बनेगा बताओ, यू में से बी जैसी चीज निकाल दो तो बी का पूरा सेट हट जाएगा, बी का पूरा सेट हट जाएगा। ये बी है, इसी के अंदर क्या है, ए है, तो बी का पूरा सेट हट जाएगा।
ये जो सारी जगह बची है ये क्या है, ये वाली क्या है, क्या है, दूसरा क्या चाहिए, ए यूनियन बी, यानी एक ए का सेट होगा सर और एक बी का सेट होगा। ये आ गया ए का सेट, ये आ गया, बताओ इन दोनों में एक जैसे कुछ है, ए और बी में थे, ए और बी में, बल्कि ये ऐसा नहीं बनेगा ना सर, ये तो ऐसा है भाई, सेट तो ऐसे ही बनेगा ना। ये कौन है बी, ये कौन है सर, अभी आपने ऐसा बनाया, पिछले में आपने अलग अलग बनाया थे, ये ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि दिख रहा है कि ए की सारी चीजें बी के अंदर ही क्या है सर मौजूद है, इसलिए ए पूरा बी के अंदर आ गया। समझ में आ गई बात। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ए यूनियन बी की, किसकी वैल्यू चाहिए, ये पूरी जगह ए की और ये पूरी जगह, इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो। इस पूरे इलाके के अंदर जो छोटा इलाका है तो इन दोनों इलाकों को मिला देंगे तो दोबारा इलाका तो कौन सा आएगा, वही बड़ा इलाका आएगा ना, बड़ा एरिया आएगा ना सर। आप सोचो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, इनका क्या ले लो, मतलब इन दोनों को मिला दो तो क्या जवाब आएगा, यानी 1278, यानी दोबारा बी, तो किसको शेड कर दिया हमने, बी को शेड कर दिया। किसका जवाब है ए यूनियन बी का। एक आधा सवाल मैं और करवा रहा हूँ, फिर आप घर से करना, मैं आपको करवा दूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करवा दूं, याद किया हुआ डायरेक्ट पहली मान में समझ के। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये बी सेट, इसके अंदर कौन सा सेट है, अब जरा सोचो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो चीज लिखो जो दोनों में एक जैसी है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो चीज लिखो दोनों में एक जैसी है। तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जो कि ए की भी है, ऐसा ही है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कौन सी चीज लिखो, वो चीज लिखो जो दोनों में, तो ये ए की भी जगह है और ए और बी दोनों की जगह है। ये जगह सिर्फ बी की है और यूनिवर्सल की है, किसकी नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये वो जगह है जो कि ए की भी है और, यानी ये जवाब है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, किसका जवाब, फिर ए इंटरसेक्शन बी का क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट, क्या ले लो, यानी सर इस पूरी चीज को निकाल दो, किसमें से, यूनिवर्सल में से, इस पूरी चीज को निकाल दो, किसमें से, इस पूरी चीज को निकाल दो यूनिवर्सल में से, ये पूरा यूनिवर्सल है, इसमें से किसको निकाल दो, ए को निकाल दो, तो बाकी क्या बचा, बाकी ये सारा बच गया। ये सारा बच गया ना, ये किसका जवाब है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। चलो बाकी इसको आप बाद में जो सवाल है उसको घर से कर लीजिएगा। सही हो गया है।